नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक बड़े बदलाव के बारे में। जी हाँ, 12 वर्ष के बाद हो रहा है यह बदलाव। मीन राशि वालों के लिए बड़ा खास रहेगा। 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में पंचम भाव में कारक भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में मीन राशि वालों के लिए, मीन लग्न वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति किस प्रकार के परिणाम देने का काम करेंगे, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। जून के महीने में कौन कौन से ग्रहों का बदलाव होगा, ग्रहों के बदलाव से किन क्षेत्रों पर क्या प्रभाव मिलने वाला है, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आपके सभी क्षेत्रों के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा, संतान, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, जून महीने की कुंडली है। सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है। आपकी राशि में शनि का गोचर हो रहा है, जो कि जून के महीने में भी शनि गोचर करेंगे। मंगल जो है 21 जून तक अपने राशि मेष राशि में धन भाव में गोचर करेंगे। 21 तारीख को राशि परिवर्तन करके कारक भाव तृतीय भाव में गोचर करेंगे। सूर्य 15 तारीख तक आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। उसके बाद चौथे भाव में आ जाएंगे मिथुन राशि में, वृषभ राशि को छोड़ के। मिथुन राशि में बुध जो है 22 तारीख तक भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बना करके गोचर करेंगे। और शुक्र भी यहां पर जो है लक्ष्मी नारायण राजयोग बना करके मिथुन राशि में चौथे भाव में गोचर करने वाले हैं 8 तारीख तक। देवगुरु बृहस्पति जो कि सबसे बड़ा बदलाव है, और ये बदलाव मीन राशि वालों के लिए, मीन लग्न वालों के लिए सबसे जबरदस्त रहने वाला है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी है, आपके लग्न के स्वामी है। और 2 जून को आ जाएंगे चौथे भाव से छोड़ करके पंचम भाव में कर्क राशि में, उच्च राशि में गोचर यहां पर करने वाले हैं 31 अक्टूबर तक। केतु आपके छठे भाव में और राहु आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति है। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव हमारे किन किन क्षेत्रों पर पड़ने वाला है और क्या शुभ रहेगा, क्या अशुभ रहेगा, बचाव के लिए क्या उपाय करना है, क्या सावधानी रखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में, क्योंकि ये राशि के स्वामी है, ये लग्न के स्वामी है, प्रमुख ग्रह है, मुख्य ग्रह है। और इनका गोचर 2 जून से पंचम भाव में होगा। अब चौथे भाव में तो कई सारी परेशानियां उत्पन्न करते, जैसे विवाह के लिए मुहूर्त नहीं रहता, विवाह नहीं होता जब भी राशि से चौथे गुरु चलते हैं तो। लेकिन अब जो है वैवाहिक जीवन के लिए, विवाह के लिए जो दोष बना हुआ था वो अब समाप्त हो जाएगा 2 जून से। स्वास्थ्य के ये मालिक है, हेल्थ के मालिक है, और ये कैरियर के मालिक है। एक तो ये लग्नेश है, साथ ही साथ आपके कर्म के भी मालिक है। सबसे महत्वपूर्ण ग्रह आपके लिए देवगुरु बृहस्पति है, और बृहस्पति यदि अच्छे हैं तो सभी ग्रह लगभग लगभग अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, क्योंकि ये आपकी कुंडली के राजा है। और जब राजा अच्छे हो तो प्रजा जो है नियम नहीं तोड़ती। तो यदि हम बात करें देवगुरु बृहस्पति की, जो कि पंचम भाव में 31 अक्टूबर तक गोचर करेंगे, और हम लगन से देखते हैं हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, स्वाभाविक है कि स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है, कॉन्फिडेंस अच्छा रहने वाला है। अपॉर्चुनिटी इस बीच में 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में जरूर मिलने वाली है। अब देखा जाए तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। लगन से भी केंद्र त्रिकोण राजयोग है, और कर्म से भी केंद्र त्रिकोण राजयोग यहां पर बनता है। ये एक अच्छा संयोग है। देखा जाए तो पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए यह स्थिति बेहद शुभ रहने वाली है। वही कैरियर के मालिक है। अब कैरियर में चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे स्वयं का कोई काम कर रहे हो, कोई भी कर्म यदि आप कर रहे हो उसमें आपको सफलता जरूर मिलने वाली। नौकरी में यदि प्रमोशन नहीं मिल रहा था, प्रमोशन रुका हुआ था, तो यही टाइम है कि आपको प्रमोशन मिलेगा। नौकरी में यदि ग्रोथ नहीं हो रही थी तो समझिए कि ये समय अब आपके लिए बढ़िया है जिसमें आपको ग्रोथ मिलेगी। यदि कर्जा बहुत चढ़ गया था तो कर्जा चुकाने के लिए समय जो है आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आर्थिक स्थिति में इंप्रूवमेंट आपको मिलने वाला है।
वही देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। संतान प्राप्ति के लिए यदि लंबे समय से चिंता कर रहे थे तो ये समय है संतान प्राप्ति के लिए। जिनको संतान नहीं हो रही थी, बहुत प्रयास करने के बावजूद, इस टाइम पर 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में यदि आप प्रयत्न करते हैं तो संतान जो के योग जो है बड़े प्रबल है। संतान प्राप्ति के जो योग है ये बेहद शुभ योग है। इस टाइम पे आपको प्रयत्न करना चाहिए। लव लाइफ के लिए भी स्थिति यहाँ पर बेहतर है और फाइनेंशियल स्थिति के लिए भी समय आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। अब देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठ करके 5वीं दृष्टि भाग्य भाव में डालेंगे, जिससे भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, रुके हुए आपके काम बनेंगे, वही पिता का संबंध आपके साथ मधुर बनेगा। इनकी 7वीं दृष्टि लाभ भाव में होने के कारण लाभ भी देने का काम करेंगे, आय भाव में दृष्टि होने के कारण आय में वृद्धि करेंगे, इच्छा की पूर्ति करने का काम करेंगे। और 9वीं दृष्टि इनकी अपनी ही राशि लग्न भाव में इनकी पड़ेगी, जिससे कि लंबे समय से यदि कोई बीमारी चल रही थी वो दूर होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा और यश मान सम्मान वैभव धन प्रतिष्ठा आदि भी प्राप्त होगी। तो ये एक अच्छी स्थिति है, ये ज्ञान वाला समय है, इसमें आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एजुकेशन वाले क्षेत्रों के लिए अच्छा समय है। जो लोग बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, सेल्स इनसे जुड़े हुए काम करते हैं या ज्ञान देने से जुड़े हुए कोई भी काम करते हैं, टीचिंग हो गया, सोशल वर्क हो गया, एनजीओ, किसी भी क्षेत्र में यदि आप गुरु का काम कर रहे हैं तो उसमें आपको तरक्की मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। और जो लोग खाने पीने से जुड़े हुए काम करते हैं, व्यापार का काम करते हैं, कपड़े का व्यापार, किराना स्टोर, जनरल स्टोर, केमिकल, इनसे जुड़े हुए काम करते हैं तो बेहद लाभकारी समय ये रहने वाला है। तो एक अच्छी स्थिति है कि देवगुरु बृहस्पति आपको लगभग 2 जून से 31 अक्टूबर तक का जो समय है बहुत शानदार रहेगा। इन टाइम पर अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मंगल आपके धन के भी मालिक है, साथ ही साथ भाग्य के भी मालिक है और गोचर कहा कर रहे हैं धन भाव में अपनी ही राशि में। स्वाभाविक है कि जब धन का मालिक धन भाव में हो तो धन की प्राप्ति के योग बनते हैं। भाग्य का मालिक जब धन भाव में गोचर करे तो भाग्य से धन की प्राप्ति होती है। तो ये समय 21 तारीख तक बढ़िया रहने वाला है। कुटुंब परिवार के लिए भी समय बढ़िया है, वाणी के लिए भी समय बढ़िया है, भाग्य के लिए भी समय बढ़िया और धन प्राप्ति के लिए समय बढ़िया है। 21 तारीख को ये पराक्रम भाव में आएंगे तो यहाँ पर भी अच्छे परिणाम देते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी रहेगी और भाग्य का साथ भी मिलेगा। तो मंगल की पोजीशन भी आपके लिए जून के महीने में बढ़िया है। शुक्र जो कि तीसरे भाव के मालिक है और अष्टम भाव के मालिक है, 2 नंबर 7 नंबर शुक्र का है। लक्ष्मी नारायण राजयोग बना करके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, अच्छी स्थिति है। बल पराक्रम में वृद्धि भी करेंगे, यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रहेगी और अकस्मात आपको लाभ प्राप्त हो सकते हैं, ये भी एक अच्छी स्थिति है। लेकिन ये 8 तारीख को आ जाएंगे पंचम भाव में तो और अच्छी स्थिति यहां पर बन जाएगी। पंचम भाव में और अच्छे परिणाम शुक्र देने का काम करते हैं। तो शुक्र की स्थिति भी आपके लिए बेहद शुभ रहने वाली है जून के महीने में। चौथे भाव के मालिक है बुध और सप्तम भाव के मालिक भी बुध है, 3 नंबर और 6 नंबर बुध का है। और बुध लक्ष्मी नारायण राजयोग, भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग, दो राजयोग में है, जो कि बेहद शुभकारी ये समय रहने वाला है 22 तारीख तक। अब बुध बुद्धि के कारक है तो बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी, डिसीजन पावर बढ़िया रहेगा। कोई भी डिसीजन यदि आप लोगे तो उसमें आपको सफलताएं ज्यादा मिलेगी और सही रहेंगे डिसीजन। व्यापार के कारक माने जाते बुध, तो व्यापार इस टाइम पे बढ़िया रहने वाला है। साथ ही साथ भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से जुड़े हुए काम करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। और आपका कैरियर भी बहुत शानदार रहेगा क्योंकि ये सप्तम भाव के मालिक है। सप्तम भाव से व्यापार देखते हैं तो व्यापार अच्छा रहेगा, दैनिक आय में वृद्धि करेंगे, पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, विवाह के लिए रिश्ते आएंगे, विवाह के बंधन में बंधने का योग बढ़िया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो बुध की स्थिति भी बहुत शानदार है। और बुध 22 तारीख के बाद जब पंचम भाव में आएंगे तो यहाँ पर भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा, यहाँ पर भी अच्छी स्थिति है। बुध कहीं ना कहीं मान सम्मान देने का काम करेंगे, पद प्रतिष्ठा देने का काम करेंगे, राजनीति में है तो जनता का सपोर्ट अच्छा मिलेगा, वाणी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। इसके बाद पंचम भाव के मालिक चंद्रमा है। चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पर गुरु विराजमान है जो कि विद्यार्थियों के लिए अच्छे हैं।
संतान के लिए अच्छे हैं, लव लाइफ के लिए और फाइनेंशियल स्थिति के लिए बढ़िया है। छठे भाव के मालिक सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं तृतीय भाव में, अच्छी पोजीशन में है। रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता देंगे और वही देखा जाए तो शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे। नौकरी की स्थिति को बेहतर करेंगे, चाहे प्राइवेट नौकरी हो चाहे सरकारी नौकरी हो। सरकारी क्षेत्र में भी जो है कहीं ना कहीं एक अच्छे संकेत है। 15 तारीख तक तीसरे भाव में, इसके बाद चौथे भाव में रहेंगे, दोनों जगह अच्छे परिणाम देंगे। तो सूर्य की स्थिति भी आपके लिए बेहद शुभ रहने वाली है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शनि आपके एकादश और द्वादश के मालिक होकर के आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके ऊपर चल रही है शनि की 7.5 का दूसरा चरण। अब ये दूसरा जो चरण है ये अब आपके लिए थोड़ा लाभकारी होगा। क्यों होगा लाभकारी? क्योंकि शनि 7.5 में जो है परेशानियां उत्पन्न करते, डिले करते हैं, कई सारे कार्यों में जो है रुकावटें आती हैं। लेकिन अब गुरु की 2 तारीख से नवम दृष्टि शनि के ऊपर होने के कारण शनि में नरमी देखने को मिलेगी। शनि शुभ प्रभाव में आएंगे क्योंकि गुरु दृष्ट है शनि से, तो स्वाभाविक है कि गुरु के अनुसार शनि को काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये गुरु का घर है, गुरु के घर में शनि बैठे हैं और गुरु की नजर जो है अपने घर में है, इसलिए शनि के अब शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगी। लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी, आमदनी बढ़ेगी, जो काम धीरे धीरे हो रहे थे वो गति बढ़ेगी कार्यों के प्रति, और आलस्य दूर होगी, काम करने में मन लगेगा और सफलता आपको मिलेगी। विदेश की यात्राओं के लिए भी समय बढ़िया है, विदेश की यात्राएं कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी लाभ होगा। राहु 12वें भाव में बैठे तो थोड़े खर्चे जो है एक्स्ट्रा हो सकते हैं, सटल खर्चे यहाँ पर देने का काम करते हैं, लेकिन विदेश से अच्छा लाभ जो है राहु देने का काम करते हैं। देखा जाए तो पंचम भाव में 5 नंबर की राशि सिंह राशि में केतु 6ठे भाव में विराजमान है। सूर्य की स्थिति अच्छी होने के कारण केतु का भी पूरा सपोर्ट आपको रहने वाला है, तो केतु यहाँ पर अच्छे लाभ आपको देने का काम करेंगे। यहाँ पर भी स्थिति बहुत शानदार है, कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो मीन राशि वालों के लिए, मीन लग्न वालों के लिए सभी ग्रहों का जो योग है, जो गोचर है, ये बेहद शुभ रहने वाला है। जबरदस्त लाभ आपको मिलते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। अच्छा लाभ प्राप्ति के लिए आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हो, आप मूंगा और मोती रत्न धारण भी कर सकते हैं। यदि समय किसी भी प्रकार से परेशानियां यदि चल रही हैं तो आप पुखराज रत्न धारण करके समय को बेहतर भी कर सकते हो। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।